बाइनरी सब्स्टिट्यूशन। तो ये आई थिंक थर्ड या फोर्थ प्रॉब्लम है हमारा अक्टूबर लॉन्ग चैलेंज का। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि तुम्हें एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें ए और बी गिवन है, ठीक है, एंड तुम्हें ए को रिप्लेस कर सकते हो 0 1 से, बी को 1 0 से, ए बी को 1 0 0 1 0 एंड वॉट एवर जो भी है। तो तुम्हें पूछा ये है कि ए मतलब ए बी वाले स्ट्रिंग से तुम कितने ऐसे पॉसिबल बाइनरी स्ट्रिंग्स बना सकते हो, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो मैं तुम्हें एक टेस्ट केस से समझाता हूँ। जैसे कि ए बी दिया हुआ है टेस्ट केस, तो इससे तुम कितने पॉसिबल बाइनरी स्ट्रिंग्स बना सकते हो, और मतलब ए बी के कॉम्बिनेशन ऐसे कितने बना सकते हो। ए बी और बी अलाउड है सिर्फ, ठीक है, ये केसेस अलाउड है। तो इसकी अप्रोच समझने के लिए तुम्हें ये इसका रिकर्सिव ट्री समझना पड़ेगा, रिकर्जन ट्री। तो टाइम बचाने के लिए इसका ट्री मैंने पहले से बना रखा है, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो अभी 0th इंडेक्स पे हूँ मैं, तो यहाँ से मैं कितने क्या क्या ले सकता हूँ, ए ले सकता हूँ और ए बी ले सकता हूँ। ए बी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये अलाउड नहीं है। हमें ए अलाउड है, बी है, ए बी है और बी ए है। तो यहाँ से मैं ए ले सकता हूँ और ए बी ले सकता हूँ। तो ए लेके मैं 1 पे चला गया, और ये जो है ये चीज़, ये इंडेक्स हमारा ये बता रहा है, रिकर्सिव फंक्शन में जो ये पास होगा इंडेक्स, ये बता रहा है कि हमें करंट किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है कैरेक्टर्स को लेना। तो मैंने ए लिया और ए लेने के बाद फर्स्ट इंडेक्स पे चला गया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, आई होप ये क्लियर है। उसके बाद ए बी लिया मैंने और सेकंड इंडेक्स पे चला गया। 2 कैरेक्टर्स मैंने उठा लिए और थर्ड इंडेक्स पे चला गया मैं, और ये मैंने 1 बेस ले लिया तो 2 समझ लो, ठीक है, सेकंड पे चला गया। 1 नहीं मतलब ये 2 ही है, समझ रहे हो ना। फिर यहाँ से इस वाले कॉल पे आओ, ये कॉल बता रहा है कि भाई करेंटली 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 से हमारे पास कितने पॉसिबल हमारे पास केसेस हैं। बी तो ले नहीं सकता क्योंकि बी अलाउड ही नहीं है। ए बी और बी अलाउड है। तो यहाँ से सिर्फ एक हमारे पास पॉसिबल केस बनेगा, फर्स्ट वाले, ठीक है, बी। तो बी लेके मैं 2 पे चला गया। उसी तरह अब यहाँ पे आओ, फिर सेकंड वाले इंडेक्स से हमारे पास कितने केसेस बनेंगे। सेकंड इंडेक्स से हमारे पास बी है और ए है, तो एक बी ले सकता हूँ, और बी ए भी अलाउड है तो बी ए भी ले सकता हूँ। तो बी लेके मैं थर्ड पे चला गया, एंड बी ए लेके मैं फोर्थ पे चला गया। बी ए लेके मैं नेक्स्ट फोर्थ पे चला गया, ठीक है। ये वाले इंडेक्स मैंने एक्सप्लेन करी दिया है। अब इस कॉल पे आओ, 3 वाला है, ठीक है। तो 3 वाले इंडेक्स से हमारे पास कितने केसेस हैं। 3 से मैं ए ले सकता हूँ और ए बी भी ले सकता हूँ। तो ए लेके फोर्थ पे चला गया एंड ए बी लेके फिफ्थ पे चला गया। उसी तरह यहाँ पे फोर्थ पे आओ, फोर्थ वाले से हमारे पास कितने केसेस हैं, केवल एक कंडीशन बच रही है, बी लेके मैं 5 पे चला गया। अब ये तो मैं पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर चुका हूँ, तो यहाँ पे एंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसी तरह कॉल हमारा यहाँ पे चलेगा, थर्ड इंडेक्स से फिर फोर्थ इंडेक्स, फिर ये वाले पे आओगे तो फोर्थ वाले इंडेक्स से कितने केसेस हैं, एक ही है, ठीक है। एंड फाइनली हमारे पास ये ऑरेंज वाले जो हैं, ये हमारा लास्ट कॉल होगा। तो ये वाले हमारे रिकर्सिव फंक्शन से 1 रिटर्न करेंगे लास्ट में। तो टोटल हमारे पास कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऐसे बनेंगे जिसमें हम ए बी और बी ए लेके बना रहे हैं। अब कैसे बनेंगे स्ट्रिंग्स, आओ एक बार देख लेते हैं कि स्ट्रिंग्स बन रहे हैं कि नहीं। ओके, तो देखो हमारे पास पहली स्ट्रिंग कौन सी बन रही है, मैं इसको ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ए बी, ठीक है, ये बन रहा है हमारा पहला स्ट्रिंग। ए बी कहाँ गया, हाँ ये सॉरी ये रहा, ए बी, ये हमारी पहली स्ट्रिंग बन रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग कौन सी बन रही है हमारी, ए बी ए बी, देखो ये वाली बन रही है, ठीक है। उसी तरह फिर ए बी और ए बी ए बी, ये वाली बन गई। और फिर यहाँ से देखो ए बी बी, ये वाली स्ट्रिंग हमारी कवर हो गई। फिर ए बी, ये लास्ट वाली हो गई। एंड एक कौन सी बन रही है, ए बी वाली। तो देखो हमारे रिकर्जन जो है हमारे सारे 6 पॉसिबल केसेस बना के हमें दे रहा है। और ये ऑरेंज वाले जो है ये 1 1 रिटर्न करेंगे, जिनका सम लास्ट में हमें यहाँ पे 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम समझ गए होगे इसको कैसे चल रहा है ये। अब क्या करना है इसमें, तुम्हें इसको ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि ऐसे करोगे तो फिर टीएल आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज करना है, तो ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, डीपी लगा के। और डीपी की स्टेट क्या बनेगी अभी ये सोचना है। तो देखो डीपी की स्टेट बनेगी ये वाला हमारा इंडेक्स जो है, जो हम करंट इंडेक्स पास कर रहे हैं रिकर्जन में, ये बनेगा हमारा डीपी का स्टेट। क्योंकि देखो हम यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे हैं, तो हम ये स्टोर करेंगे कि सेकंड इंडेक्स के बाद हमारे पास कितने पॉसिबल केसेस बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स की बात आ रही है। तो देखो सेकंड वाला इंडेक्स है यहाँ पे और एक यहाँ भी आ रहा है सेकंड इंडेक्स,
उसके साथ क्या स्ट्रिंग है उसको मत देखो। तो देखो सेकंड इंडेक्स के बाद कितने पॉसिबल बन रहा है, ये वाला पार्ट बन रहा है, इसमें काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 2 4 5 बन रहे हैं इसमें। एंड इसके बाद चलो काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 इसमें भी उतने ही बन रहे हैं। तो हम ये डीपी की स्टेट ये रखेंगे कि जो इंडेक्स हम पास कर रहे हैं उस पर हमारा कितना आंसर आ रहा है उसको हम स्टोर करते चलेंगे, ताकि हमारा नेक्स्ट टाइम जो उस इंडेक्स पे आए तो यहाँ से डायरेक्टली वो आंसर रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो सपोज़ करो हमारा ये जो हमारा है डीपी एरे है, एक डीपी एरे ये बना लो, एंड उसमें क्या करो, ये हमारा डीपी एरे है, ठीक है। तो उसमें ये स्टोर करते चलो कि किस इंडेक्स पे कितना आ रहा है, ठीक है। तो तुम समझ गए हो कि डीपी वाली अप्रोच, पर इससे भी तुम्हारा नहीं आएगा आंसर, क्योंकि टीएलई दे देगा। अब टैबुलेशन वाली अप्रोच समझते हैं, इसमें तुम्हें टैबुलेशन लगाना पड़ेगा। तो टैबुलेशन कैसे लगाओगे, देखो एक डीपी एरे बना लो n+1 साइज़ की। तो यहाँ 1 2 3 4 5 साइज़ की स्ट्रिंग है मेरी, तो मैंने 6 साइज़ की एक एरे बना रखा है। अब एक चीज़ देखो, ये जो लास्ट वाला है हमारा, ये फाइनल जो रिकर्जन में लास्ट वाला आएगा, ये हमेशा 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा, ये लास्ट वाला जो है हमारा ये 1 रिटर्न करेगा। एंड हम जब सबसे लास्ट वाले इंडेक्स पे होंगे, यहाँ पे समझो जैसे हम बी पे होंगे सबसे लास्ट वाले पे, तो हमारे पास एक ही कंडीशन होगी, सिर्फ एक केस होगा। तो हम डीपी में हमारे 1 n-1 वाले पे और n पे हम 1 डाल देंगे, ठीक है। अब टेबुलेशन इस तरह लगाओ कि देखो इसको ट्रैवर्स करो स्ट्रिंग को पीछे से, एंड चेक करो कि यहाँ से ट्रैवर्स करो, ये वाले यहाँ से मान लो ट्रैवर्स किया, ये वाला इसके इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है, हमारे रिकर्जन में ये इसके इक्वल नहीं है ना, ए और बी, तो इसका मतलब हमारे 2 कॉल इधर से आएंगे, एक इधर से एक इधर से। तो तुम इसके पहले 2 वाले इंडेक्स को ऐड करके यहाँ पे डाल दो, जैसे 1 1 2 हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो ठीक है, ये और ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमारे 2 रिकर्जन कॉल हुए होंगे इसके साइड से, क्योंकि हमारे पास ए भी ले सकते हैं और ए बी भी ले सकते हैं। तो आई होप ही क्लियर हो रहा होगा ट्री से। तो तुम क्या करो कि पीछे वाले 2 को ऐड कर दो, 1 1 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब फिर इस पे आओ, देखो ये और ये इक्वल नहीं है, तो फिर क्या करोगे, फिर 2 कॉल हुए होंगे तो पीछे के 2 ऐड कर दो, 2 1 3, ठीक है, 3 हो गया। और फिर इस पे आओ, इस पे देखो, इस पे सेम मिल गया हमें, इसका मतलब एक ही हमारे पास पॉसिबल कंडीशन बनेगा और एक ही रिकर्जन कॉल हुआ होगा। तो सिंपली ये वाले को यहाँ पे डाल दो 3, ठीक है। फिर ये फाइनल लास्ट इस पे आ जाओ, एंड ए और बी इक्वल नहीं है, 2 रिकर्जन कॉल हुए होंगे, तो फिर पीछे वाले 2 को जोड़ दो 6, एंड डीपी में हमारा जो ये 0 वाले इंडेक्स पे आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सी अप्रोच है टैबुलेशन वाली, इसको तुम डालो उसमें और आंसर को एक्सेप्टेड पाओ, ठीक है। और ये मैंने मेमोराइजेशन वगैरह भी बता दिया था, इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेना, तुम्हारे डीपी के कॉन्सेप्ट्स और रिकर्जन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इससे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो 6 आ रहा है हमारा आंसर, एंड हमारे पास 6 केसेस बनेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर होगा। अब जाओ इसको इम्प्लीमेंट करो एंड रेटिंग बढ़ाओ अपनी, और क्या।